हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन भर्ती 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। पहला क्वेश्चन है, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें जो स्क्रीन पर आता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। यह है हिसार में। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। मैथ का क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि हुई। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो, प्रॉफिट हो? तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचा जा रहा है और 10% का लॉस हो रहा है। मतलब कि अगर 10% का आप जाने, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं, बटे में 100 कर लीजिए। तो 10 से 10 काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 मतलब 10 पे 1 का लॉस। तो 1 का लॉस 10 से हो रहा है, तो मतलब 9 का बेचा जा रहा है। और जबकि इसमें बोला गया 360 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये 360 रुपये है, ये 9 यूनिट की वैल्यू है। हमको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि हमको सीपी चाहिए। पहले सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। अब आप इसे काटेंगे 9 से, तो कितने बार कट जाएगा? तो 9 चक 36, 40 बार कट गया। अब उसके बाद 40 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 400 उसका क्रय मूल्य आ गया। जब वस्तु का क्रय मूल्य आपको 400 मिल गया तो अब प्रॉफिट करना है 20% का। अगर हम 400 का 10% निकालते हैं, 400 का 10% कितना होता है? 40। अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो 80 होगा। तो उस वस्तु का उसने पूछा है कि किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो 80 और जोड़ दो 400 में, क्योंकि क्रय मूल्य 400 है, हमको 20% प्रॉफिट चाहिए। तो 20% होता है 400 को 80, और 80 और जोड़ देते हैं 400 में, तो 480 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगर? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बेंगलुरु को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वेदांतगल अभ्यारण्य है आपका तमिलनाडु राज्य में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? अरविंद घोष। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें। ये फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करने की कोशिश करें अगर आपको समझ में आता है तो। इसमें बोला है 4 वर्ष में किसी निश्चित राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 7/25 है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। अब आपको बोला है ब्याज मतलब रेट पूछा है, तो रेट हम कैसे निकालेंगे? अगर हम मान लीजिए वो बोला है मूलधन का 7/25, मतलब अगर मूलधन अगर 25 मान लें तो साधारण ब्याज बोला है 4 वर्ष का 7, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज बोला है 7। जब मूलधन अगर 25 है तो वो बोला है कि साधारण ब्याज है 7, मतलब 25 मतलब जो 25 पे मूलधन का 7 है ना, तो ये क्या है आपका रेट। अब रेट कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। अब इसे पूछा है कि ब्याज दर मतलब ज्ञात कीजिए, वही चीज़ पूछा है। मतलब यहाँ पर ये इंटरेस्ट बोला गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 7 है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 4 वर्ष का। तो 4 से डिवाइड कर दो 7 को, क्योंकि 1 वर्ष का चाहिए ना हमें, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको क्या करना है? 4 से डिवाइड हो गया। अब हमको रेट निकालना है, तो रेट हम किस पे निकालेंगे? मूलधन पे। तो देखो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड ना करके हम ऐसा कर लेते हैं, हम मूलधन पे तो कैलकुलेट करना ही है। तो 7/4
और बट्टे में 25 करेंगे तो बट्टे में 25 यहाँ पे हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी को पता है। अब इतना आपको सॉल्व करना है बस। तो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा, तो रेट आकर 7% ही आपका रेट आ जाएगा, जो कि आपको करेक्ट आंसर दे रखा है पहला ऑप्शन में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। इस तरीके से करना था। 7वें क्वेश्चन का आंसर करो। ESI पद में ये का क्या इंगित करता है? तो ये क्या इंगित करता है? आर्कियोलॉजिकल। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अच्छा, ESI का पूरा फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म है। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो किस यान से गई थी ये? कोलंबिया यान से। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा? सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। मैथ का क्वेश्चन है। फिर से बाई मिस्टेक अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM नहीं हो सकता है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन सी दो संख्या हैं जिनका HCF और LCM नहीं हो सकता है? तो देखेंगे आप, वो दो संख्याएं ऐसी होंगी जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देंगी। तो जैसे कि देखो 15 से 60 डिवाइड होता है, 13 से 65 डिवाइड होता है, 12 से 24 डिवाइड होता है। लेकिन वो कौन सी संख्या हैं? 12 और 65। 12 और 65 एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएंगी, इसलिए ये एक दूसरे का LCM और HCF नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं इस तरीके से। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करें। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो बताओ अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का है? तो देखो यहाँ पे सोरतुगई ये अफगानिस्तान में है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो अफगानिस्तान में सोरतुगई है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कहाँ यह है? कालीबंगन। राजस्थान में कालीबंगन है, उसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। 12वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। मैथ का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो स्नेहा अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो किस तरीके से करना है? तो इसमें बोला है प्रिया 15 दिन में कर रही है। प्रिया को P से डिनोट कर लेते हैं और 15 दिन में कार्य को कर रही है समाप्त। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में करती हैं। प्रिया P प्लस स्नेहा को S से डिनोट कर लेते हैं, P प्लस S 10 दिन में समाप्त कर रही हैं। अब इन दोनों का LCM लेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग एफिशिएंसी निकल आएगी इनकी। 15 से डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए टोटल कार्य 30 है और 15 दिन में करना है तो कितनी एफिशिएंसी से करना होगा? तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा प्रिया मतलब, और 10 की एफिशिएंसी 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो 3 की एफिशिएंसी से P प्लस S करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब बोला है स्नेहा के लिए उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। देखो यहाँ पर P प्लस S 2 लोग हैं और एक लोग की एफिशिएंसी घटा दें हम तो एक लोग की निकल आएगी, किसकी? स्नेहा की। तो प्रिया की अगर घटा देते हैं प्रिया और स्नेहा में से, तो स्नेहा की बचेगी तो 1 बचेगी, क्योंकि 3 में से 2 घटेंगे तो 1 बचेगी। अब 1 की एफिशिएंसी से 30 कार्य को कराना है, तो कितने दिन में करेगी? 30 दिन में करेगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 3रा ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना था। अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को
नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो बताओ कौन सा है वो? तो वो है आपका आइरिस। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आई होप आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आप सभी ने। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा आप सभी लोग। और अगर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अब डेली प्रैक्टिस सेट एक कराया जाएगा। तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और डेली एक प्रैक्टिस सेट में आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।